तो हाँ जी दोस्तों, हेयर वी आर टू फिल क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का फॉर्म, एडमिशन फॉर्म 2022 फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। अब देखो भाई, लास्ट वीडियो आई थी कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में तुम्हें सब कुछ बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझ आ जाए। तो अगर तुमने वो वीडियो देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन में लिंक आ रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी तुम्हें लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट जाके वो वीडियो जरूर देख लेना। अब बारी आती है एडमिशन में अप्लाई करने की, लेकिन बिफोर अप्लाइंग if you are willing to enroll in a premium course, तो here is our premium course जो तुम्हें एडुकैप्टन के ऐप पे मिल जाएगा, जहां तुम्हें प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, हैंड रिटन बुक्स, एग्जाम स्पेसिफाइड मॉक्स, लाइव मेंटोरशिप, लाइव मैराथन्स और भी बहुत से क्वालिटी फीचर्स मिलने वाले हैं। तो अभी हमारा कोर्स आने वाला है, उससे पहले तुम नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके डेमो वीडियोस का एक्सेस ले सकते हो, एंड उसके बाद जब कोर्स आएगा तब उसमें एनरोल करके तुम अच्छे से अपनी सारी तैयारी कर सकते हो टू गेट 100% एडमिशन इन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। ऑल्सो वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म कि लास्ट ईयर हमने 128 बच्चों का क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया था। तो इस सारे पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए डेमो लेक्चर से क्वालिटी एश्योरेंस करने के बाद यू कैन एनरोल इन आवर कोर्स, जो आने वाले कुछ दिनों में आ जाएगा। एंड अब बात कर लेते हैं फॉर्म में अप्लाई करने की। सबसे पहले तुम इस पेज पे आओगे जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद गो टू एडमिशंस, गो टू अंडर ग्रेजुएट, एंड यहाँ पे किसी भी कोर्स पे तुम क्लिक कर सकते हो, डजंट मैटर तुम्हें कहाँ अप्लाई करना है, बस गो एंड क्लिक अप्लाई। यहां से शुरू होती है असली गेम, जहां तुम नए पेज पे आते हो, तुम्हें लॉगिन करना है। फटाफट से क्रिएट अ न्यू लॉगिन जब तुम रजिस्टर करोगे। उसके बाद जब तुम्हें आना होगा तो तुम लॉगिन करो, लेकिन अभी के लिए यू नीड टू रजिस्टर। जैसे ही तुम कंफर्म करोगे, पूछेगा कि हाँ तुम्हारा क्लास 10 के डीएमसी के हिसाब से यही है, तो तुम कंफर्म करो एंड आगे बढ़ो। अब जब तुमने रजिस्टर कर लिया है तो हेयर इट इज हमारा पूरा नया पेज, और यहां से शुरू होती है असली गेम। अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज पे क्लिक करो एंड यहां पे तुम्हारे सामने बहुत सारी डिग्रीज आ जाएंगी। ध्यान रखना कि तुम इसे एंड तक चेक करो, क्योंकि बीबी की कुछ डिग्रीज लास्ट में जाके भी पड़ी हैं, एंड तुम्हें बहुत अच्छे से जाके सारा कुछ देखना है, समझना है, एंड देन अप्लाई करना है। अब एक मैं बात बता देता हूं तुम्हें कि तुम्हें हर एक कोर्स के लिए अलग फॉर्म भरना होगा, और हर एक कैंपस के लिए अलग फॉर्म नहीं भरना होगा। एक ही फॉर्म के अंदर सारे कैंपस कवर हो जाते हैं, लेकिन एक ही फॉर्म के अंदर सारे कोर्सेज कवर नहीं होते। तो गो एंड चेक द कोर्स तुम्हें जिसमें अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम मुझे बीबीए फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस में अप्लाई करना है, तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करो। अब यहां से शुरू होती है असली गेम, जब तुम अपने बारे में सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दोगे। इसने ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन भर लिया, उसके बाद तुम्हें अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, कंट्री कोड डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। ये सारी इंफॉर्मेशन को बड़े ही ध्यान से पढ़ के एंड में जाके टिक करके तुम इसे एक्सेप्ट कर सकते हो। यहां से शुरू होती है असली गेम, जहां पे तुम्हें मेजर अपने बारे में सारी इंफॉर्मेशन देनी है, एंड उसके बाद पेमेंट गेटवे पे प्रोसीड करना है। ओके, तो पहले 3 सेक्शंस बहुत ही सिंपल है, तुम्हें देखते ही समझ आ जाएंगे। यहाँ एक चीज़ है सेक्शन, यहाँ जनरल तो तुम्हें समझ आता है, SC ST OBC, लेकिन ये कैटेगरी 1 2B 2A 3A 3B क्या चीज़ है? ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो कर्नाटका में रहते हैं। तो अगर तुम वहाँ से हो तुम्हें पता होगा, और अगर तुम वहाँ से नहीं हो तो तुम्हें इसके बारे में केयर करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी लिस्ट में लाइक करते ही नहीं। इफ़ यू आर अंडर एनी रिजर्व कैटेगरी फिल दैट, अदरवाइज जनरल कैटेगरी। उसके बाद आते हैं मदर टंग, तो जो भी तुम्हारी लैंग्वेज है मदर टंग तुम इसे फिल कर सकते हो। उसके बाद जो पासपोर्ट डिटेल्स है उसमें कहीं पे भी रेड स्टार नहीं है, तो तुम्हें भरनी जरूरी नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पास पासपोर्ट है एंड इफ यू वांट टू फर्दर कंटिन्यू योर इंटरनेशनल स्टडीज, तो तुम इसको भर सकते हो, अदरवाइज कोई धक्के वाली बात नहीं है। उसके बाद तुम्हें अपना एड्रेस भरना है, करंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस। As soon as you fill this, तुम्हें आगे प्रोसीड करना है एंड एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन भरनी है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है, तुम्हें क्लास 10 की इन्फॉर्मेशन भरनी है। तुम्हारे पास डीएमसी होगी, बहुत बढ़िया, लेकिन तुम्हें क्लास 11th और 12th की भी भरनी है। अब बहुत से बच्चों के 12th का रिजल्ट तो अभी आया नहीं है, एंड 11th की अगर तुम्हारे पास रिजल्ट है, रिपोर्ट कार्ड है, तो उसको फिल कर दो। लेकिन अगर 11th का नहीं है तो यहाँ पे भी तुम क्लास 10th का इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हो। एंड जब तुमसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो बिना किसी डाउट के, बिना किसी दिक्कत के तुम बता सकते हो। क्राइस्ट ने खुद इससे क्लैरिफाई किया था कि जब तुम्हारे पास 11th की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो तुम यहाँ पे भी 10th की इंफॉर्मेशन को रीफिल कर सकते हो। तो फटाफट से इसे करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आफ्टर फिलिंग ऑल दिस, तुम्हें अपने पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन देनी है, अपने फादर का नेम, उनकी एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम, ईमेल, और सेम चीज़ तुम्हें तुम्हारी मदर का नाम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम, वो सब कुछ बताना है। फिर उनकी एड्रेस देनी है, एंड उसके बाद अपनी एक फोटो अपलोड करके तुम सबमिट कर सकते हो, एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टू पेमेंट गेटवे, एंड पेमेंट करते ही तुम्हारी फॉर्म सबमिशन कंप्लीट हो जाती है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर था, तुम्हें समझ आ गया होगा। लेकिन यहाँ एक छोटी सी चीज़ है कि तुम्हें हर कोर्स के लिए अलग अलग फॉर्म भरना है। अब भैया हर कोर्स का अलग फॉर्म मतलब हर कोर्स का अलग एंट्रेंस टेस्ट? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हर कोर्स का अलग फॉर्म होगा, लेकिन एंट्रेंस टेस्ट सारे कोर्स का एक ही होगा। हाँ, लेकिन पर्सनल इंटरव्यू और माइक्रो प्रेजेंटेशन हर कोर्स की अलग अलग ली जाएगी। उसके भी हाफ में तुम्हें जज किया जाएगा, तुम्हें एडमिशंस मिलेंगे, लेकिन एंट्रेंस टेस्ट एक ही होगा। अब भैया इसकी लास्ट डेट कौन सी है? तो तुम्हें फर्स्ट अटेम्प्ट जो कि होने वाला है 13 मार्च को, उसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है 3 मार्च। ठीक है, एंड 3 अटेम्प्ट तुम्हें मिलेंगे, एक 13 मार्च को,
एक 3 अप्रैल को एंड एक 8 मई को। तुम तीनों अटेम्प्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। यू कैन अप्लाई इन ऑल द 3 अटेम्प्ट्स, किसी ने नहीं रोका है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा एक और डाउट जनरेट हो जाएगा कि भैया हमें कैंपसेस को प्रेफरेंस कौन सी देनी है, हमें कौन से, अब जैसे ये वाला जो फॉर्म हमने भरा इस पर्टिकुलर कोर्स में एक ही कैंपस अवेलेबल होगा, अदरवाइज जिस कोर्स में ज्यादा कैंपस अवेलेबल होते हैं वहां तुमसे प्रेफरेंस मांगी जाती है। तो प्रेफरेंस के अंदर सबसे पहले तुम रखोगे बैंगलोर का सेंट्रल कैंपस, उसके बाद बेलरघट्टा कैंपस एंड उसके बाद केंगरी कैंपस, उसके बाद अगर हम आए तो दिल्ली एनसीआर का कैंपस, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन इन सब के अंडर सबसे नीचे रैंक करता है। पूरे का जो कैंपस है वो स्पेसिफिकली है डाटा साइंस एनालिटिक्स फील्ड के लिए एंड वो काफी नया कैंपस है, काफी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिच कैंपस है, लेकिन वो स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए है। तो ये हो गई कैंपसेस के ऑर्डर्स की बात। फॉर्म भरने का बेसिक सा सीमलेस सा प्रोसीजर मैं तुम्हें दिखा चुका हूं, बड़े ही ध्यान से फॉर्म भरना एंड इसके आगे जब तुम प्रोसीड करोगे तुम्हें पेमेंट गेटवे मिल जाएगा। हर कोर्स के लिए अलग फीस होगी जो कि समवेयर अराउंड 1000 से 1500 रुपए के बीच में होगी एंड तुम्हें वो भरनी होगी। तो जितने भी कोर्सेज के लिए तुम अप्लाई करते हो तुम्हें वो देखना होगा एंड सबसे पहले पिछली वाली वीडियो जरूर देखना कि क्राइस्ट है क्या, किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, क्या क्या वहां ऑफर होता है एंड क्यों इतना अच्छा कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। सो दैट वाज द वीडियो ऑफ क्राइस्ट फॉर्म फिलिंग। कुछ भी समझ ना हो, कोई भी मन में डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट जरूर कर देना, उसे भी आने वाली किसी वीडियो में एड्रेस कर देंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आवर प्रीमियम कोर्स। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ एक छोटा सा मैसेज डालो एंड तुम्हें 150+ डेमो वीडियोस का एक्सेस मिल जाएगा। उसके बाद तुम अपने आप जज कर सकते हो तुम्हें लेना है, नहीं लेना, क्या करना है, कैसे करना है, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन just check out the quality. Thank you so much for watching this video till the end and all the best.